हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यू, जंतु तक। हम सभी जो है ना लगभग की पार्ट 6 तक जो है ना टिश्यू को पढ़ चुके हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग जो है ना इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे, कितना क्वेश्चन जो है ना हम लोग हल कर पा रहे हैं, क्या जो जितना सब्जेक्टिव पढ़ाए थे उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या आप जो है ना कुछ हल पा रहे हैं, कुछ न्यू क्वेश्चन भी है। तो आप लोगों को जो है ना पूरा वीडियो देखना है और एक तरह का जो है ना ये समझिए टेस्ट के रूप में आपको देना है। 5 सेकंड हम आपको टाइम देंगे और उसके बाद आपको आंसर करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको जो है ना कमेंट करना जाके कितना सही हुआ। लाइव चैट में जो अभी आप कमेंट कर रहे हैं तो इससे आप जो है ना एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कितना मेरा जो है तैयारी हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए जो ना बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग जो है आंसर कीजिए कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। उत्तक कहते हैं या अंग कहते हैं या अंगतंत्र कहते हैं या कोशिकीय संरचना कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर। तो जो है ना क्लास किए होंगे तो वो बिल्कुल जो है राइट आंसर देंगे और बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं कि समान कोशिका जो ना कोशिकाओं के समूह जो एक विशेष कार्य को करते हैं तो इसको उत्तक कहते हैं। तो उत्तक जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका उत्तक नर्वस टिश्यू की इकाई क्या है। मतलब तंत्रिका उत्तक किससे बना होता है। ऑप्शन है कैम्बियन, न्यूरॉन, कोशिकाएं या गुच्छिका। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए फास्ट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। जल्द से जल्द बताइए तंत्रिका उत्तक, आप लोग कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल राइट कमेंट जो है ना किसी किसी का गलत भी हो रहा है और आंसर आ रहा है न्यूरॉन, जो कि जो ना बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो न्यूरॉन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका उत्तक का जो है इकाई क्या होता है, न्यूरॉन। मतलब तंत्रिका उत्तक जो बना होता है वह न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसका आंसर देखिए बी है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को हम जो है ना बताए हुए भी हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा कि हिस्टोलॉजी जो है ना, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, हिस्टोलॉजी का। तो जल्द से जल्द आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन है ए नंबर में मॉर्गन, बी नंबर में मेंडल, सी नंबर में जो है ना मेयर और डी नंबर में जो है ना मेमन। तो जब भी आप लोग आंसर कीजिए तो 3 का ए कीजिए, 3 का बी कीजिए, 3 का सी कीजिए, ऐसे करके आंसर करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट ए बी सी लिख दिए, पता ही नहीं चल रहा है कि ये आप आगे का जो है ना जवाब दे रहे हैं या पीछे का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए पहले जो है ना नंबर लिखिए, उसके बाद ए बी सी डी लिखिए, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी जो है ना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये आप लोगों का जो है ना गलत हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा मेयर। क्या हो जाएगा आंसर, मेयर। आपको बताए थे जो ना मेयर मेलपिगी, ऐसे कुछ करके नाम पूरा बताए थे ना, मायर मेलपिगी जो ना इस तरह नाम बताए थे, ठीक है। तो जो है ना पूरा वीडियो देखे हैं तो उसको जरूर जो है ना समझ में आया होगा। कितना आप लोगों का सही हो रहा है ये जो है ना आप लोग जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सी नंबर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जो है ना कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन जो नहीं होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद जो है ना मानव के जो है ना कौन से कोशिका में विभाजन नहीं होता है, किस ऊतक में जो है कोशिका विभाजन नहीं होता। ऑप्शन है कंकाल, दूसरा है तंत्रिका, तीसरा है संयोजी, चौथा है पेशी। तो फटाफट बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कंकाल ऊतक। क्या हो जाएगा आंसर, कंकाल ऊतक, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कंकाल ऊतक या तंत्रिका ऊतक या संयोजी ऊतक। तो इसका आंसर हो जाएगा कंकाल ऊतक, सॉरी तंत्रिका ऊतक। अब बताए थे आप लोगों को कि मस्तिष्क में जो है ना, मस्तिष्क में जब कभी जो है ना किसी तरह का चोट लग जाता है तो वह चोट जल्दी जो है ना मतलब ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। यदि उसका सेल जो है ना मर गया तो वो सेल न्यू सेल विभाजन वहाँ मस्तिष्क में नहीं हो पाता है। इसलिए जो है ना मस्तिष्क में जो एक बार चोट लग जाता है वो चोट हमेशा के लिए रह जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो नया नया सेल नहीं बनता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है
कि रक्त होता है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा दिए। रक्त कैसा ऊतक है? एक संयोजी ऊतक है, एक उपकलित ऊतक है, एक रेशेदार ऊतक है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? जल्द से जल्द आंसर कीजिए, ईमानदारी से आप लोग आंसर कीजिए और जो है ना लास्ट में बताइएगा कितना सही हुआ, ठीक है। तो रक्त कैसा ऊतक है? तो सभी को जो है ना पता होगा और आप लोगों का आंसर भी आ रहा है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। बताए थे कि जो ना जो रक्त है वह जो ना एक तरफ का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब हो गया कि जो एक अंग को दूसरे अंगों से जोड़ने का काम करता है, उसी को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है नाभि रज्जु है। तो ये जो ना आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, कि नाभि रज्जु जो ना क्या है, ये आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन है। तो ये आप लोग जो ना बता सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए अब बताइए कि नाभि रज्जु क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया है श्लेष्म जो है संयोजी ऊतक है, दूसरा है रेशेदार ऊतक है, तीसरा है भूर्णीय ऊतक है, चौथा है प्रौढ़ संयोजी ऊतक। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्द से जल्द बताइए। नाभि रज्जु, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए एक न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना कौन दे सकते हैं? चलिए अभी तक तो सही आंसर नहीं दिख रहा है। तो इसका आंसर सुन लिए कि प्रौढ़ संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? प्रौढ़ संयोजी ऊतक, याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ना डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आप लोग जो है ना ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ये शायद आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या जो है ना ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित देह के भीतर यदि कोशिका का मृत्यु हो जाता है, ऊतक का मृत्यु हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस या न्यूप्लेसिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये शायद आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? यदि कोई जीवित देह है, ठीक है ना, शरीर है, और उसमें यदि कोशिका या जो ना ऊतक का मृत्यु हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस, याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्रोसिस, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक जो है ना निम्नलिखित में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? फटाफट बताइए कौन एक संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ऑप्शन ए में रक्त, दूसरा है अस्थि, तीसरा है त्वचा और चौथा है जो है ना स्नायु, ठीक है, स्नायु। तो बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में स्नायु नहीं दिया, ये जो है कुछ अलग ही है, एक सेकेंड, स्नायु है, ठीक है। तो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एक जो तरल संयोजी ऊतक, ये सॉरी संयोजी ऊतक नहीं है? तो रक्त, अस्थि, त्वचा या स्नायु। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर कौन दे रहे हैं? अच्छा दिख गया आप लोगों को आंसर ना। तो इसका आंसर त्वचा हो जाएगा, ठीक है। त्वचा जो ना ये एक जो ना संयोजी ऊतक नहीं है। बाद बाकी जो रक्त है, अस्थि है, स्नायु है, स्नायु ये हम लोग देखते हैं जो ना लिगामेंट जो होता है ना वो होता है स्नायु, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजक जो ना ऊतक नहीं है? ये भी पूछ रहा, संयोजक मतलब कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। अस्थि, उपास्थि, रक्त या कंकाल पेशी। क्या हो जाएगा आंसर? तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में कौन एक संयोजक जो ना ऊतक नहीं है? संयोजक ऊतक कौन सा नहीं है? कंकाल पेशी, रक्त, उपास्थि या अस्थि। संयोजक मतलब यही बता रहा है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंकाल पेशी। क्या हो जाएगा? कंकाल पेशी। क्योंकि हम लोग जो ना रक्त और उपास्थि और अस्थि देखें ये कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। कंकाल ऊतक भी एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो हम लोग देख चुके थे, लेकिन कंकाल पेशी यहाँ दिया है जो कि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है?
तो ये देखिए इसी तरह का सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है? एडिपोज बोन, ठीक है, या तो वसामय ऊतक, दूसरा संहत कॉम्पैक्ट बोन, तीसरा हृदय मांसपेशियाँ, और चौथा एरियोलर जो ना ऊतक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग जो है कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर कि निम्नलिखित में कौन एक जो ना संयोजी ऊतक नहीं है? ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े थे संयोजी ऊतक जो ना में, एक पढ़े थे एरियोलर ऊतक, ठीक है, एक पढ़े थे वास्तविक संयोजी ऊतक, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे जो ना एरियोलर ऊतक था, और फिर जो ना वसा ऊतक था, फिर देखे थे पीला तंतुमय ऊतक था, श्वेत तंतुमय ऊतक था, और एक कौन सा था, एक और था ना जालीवात जो ना संयोजी ऊतक। तो यहाँ से कौन सा नहीं मिल रहा है इसमें? हृदय मांसपेशी ऊतक जो ना नहीं है, ठीक है, कार्डियक मसल जो ना ये संयोजी ऊतक में नहीं आता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया है उपास्थि जो ना ऊतक, या देखेंगे लिगामेंट, या देखेंगे टेंडन, या अंतराकाशी द्रव। क्या हो जाएगा? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला। तो जैसे बताए थे ना, लेग पीस होता है ना, ये हड्डी है, ठीक है, ये लेग पीस वाला, और ये इसमें दिया हुआ है जन मांस, ये मांस है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का कौन काम कर रहा है? ठीक है, तो जल्द से जल्द आंसर कीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए मांस और मांसपेशी को हड्डी से, तो ये जो जोड़ने का काम करता है ये हो जाता है टेंडन। क्या हो जाता है? टेंडन। जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर टेंडन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, बोले तंत्रिका ऊतक में संवेदनाओं का चालन जो है किस रूप में होता है? तंत्रिका ऊतक में संवेदना मतलब जो इन्फॉर्मेशन होता है उसका चालन जो है किस रूप में होता है? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है केमिको मैग्नेटिक वेव, दूसरा दिया है न्यूरोग्लिया, ठीक है, सॉरी न्यूरोग्लिया, हाँ, फिर दिया लसिका या फ्लोएम। तो क्या हो जाएगा आंसर? तंत्रिका ऊतक में संवेदना का चालन किस रूप में होता है? तो ये आप लोग जो ना दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं। बताए थे जो ना जो हम लोगों का जो ना तंत्रिका ऊतक है, जो न्यूरॉन है, वो एक तरह का जो ना मैग्नेटिक वेव की तरह जो ना वो इन्फॉर्मेशन को ले जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? केमिको जो ना मैग्नेटिक वेव। इसका आंसर जो भी ए नंबर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो ना क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है 13 नंबर कि तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से होता है? ठीक है, तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क संप्रेषण, मस्तिष्क तक जो ना इस सूचना को कौन पहुंचाता है? ऑप्शन दिया है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, दूसरा उपकला ऊतक, तीसरा दिया लसिका, और चौथा नंबर दिया एपिथेलियम ऊतक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए टेस्ट लगना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि हम थ्योरी सिर्फ पढ़ते जाएंगे और यदि क्वेश्चन को नहीं देखें तो पता ही नहीं चलेगा जो ना कि मेरे दिमाग में क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को जो ना अच्छा नहीं लग रहा होगा, हो सकता है कि जो ना कोई जो नहीं पढ़े हैं तो उसको थ्योरी पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन नहीं, जब तक टेस्ट नहीं लगेगा तब तक आपको जो ना कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं का मस्तिष्क तक संप्रेषण किसके माध्यम से करता है? तो तंत्रिका ऊतक किससे करता है? न्यूरॉन से करता है। ठीक है ना, क्योंकि जो तंत्रिका ऊतक बनता है उसका इकाई फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया था कि न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। जो भी आंसर न्यूरॉन कर रहे हैं तंत्रिका कोशिका, वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका ए नंबर जो 13 का सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डैश डैश संयोजित जो ना ऊतक का बना होता है, मतलब डैश डैश जो ना ऊतक का बना होता है। कितने ऊतक से जो ना मनुष्य का शरीर बना होता है जटिल प्राणियों का? ऑप्शन है 4440 या 4। तो बताइए कितने प्रकार के जो ना आप लोगों को बताए थे कि जो ना जो जंतु कोशिका है वो कितने जंतु तक जो ना वो कितने प्रकार का होता है? कौन इसका आंसर दे सकते हैं? ये पढ़ा दिया आप लोगों को, ये बता दिया क्लास में ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आप लोगों को बताए थे कि जंतु यदि हम जो ना ऊतक देखें तो वो 4 तरह का होता है। ठीक है ना, कितना तरह का होता है?
4 तरह का होता है, तो ये याद रखना। एपिथेलियम ऊतक बताए थे, फिर बताए थे आपको जो ना संयोजी ऊतक, फिर बताए थे जो ना, और कौन सा बताए थे, पेशी ऊतक, और एक कौन सा था, एक चौथा नंबर जो ना आप कमेंट करके बताइए कि चौथा क्या था। ठीक है, 4 तरह का था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसका कितना सही हो रहा है वो आप लोग गिनते चलिएगा। नेक्स्ट है कि जब मेरिस्मेटिक अस्थायी ऊतकों के बीच, देखिए जब मेरिस्मेटिक अस्थायी ऊतकों के बीच होता है, जब मेरिस्टेमेटिक मतलब विभज्योतकी ऊतक अस्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है अंतर्वेशी, प्राथमिक, पार्श्वीय या शीर्षस्थ। जब विभज्योतकी जो है ना अस्थायी ऊतकों के बीच होता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। कौन इसका आंसर दे सकते हैं, जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ा दिए थे आप लोगों को जो ना कि मेरिस्टेमेटिक जो ना जो विभज्योतकी ऊतक है वो जो ना कहाँ कहाँ पाया जाता है। यदि स्थिति के आधार पर देखें तो जो ना उसको कहते हैं जो ना शीर्षस्थ, पार्श्वीय और अंतर्वेशी। तो पूछ रहा जब जो ना अस्थायी ऊतक के बीच में होता है तो इसको क्या कहते हैं। तो बीच में जब होगा तो ये जो बीच में होगा तो इसको कहेंगे अंतर्वेशी, क्योंकि ये अंदर में है। तो जैसे बताए थे कि ये कोई पौधा है तो ये यहाँ से टहनी निकला होता है, ठीक है, तो इसके बीच में जहाँ से टहनी निकल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ जो ना अंतर्वेशी जो ना ऊतक पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को बता दिए थे। तो चलिए जो ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्वेशी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्वेशी। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो जो ना अस्थियों को आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ा होता है। दो अस्थि मतलब हड्डी किससे जुड़ा होता है, ये हड्डी है और ये हड्डी है। ये हड्डी जो ना किस ऊतक से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हड्डी ठीक से बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है हड्डी, ठीक है, और एक हड्डी यहाँ पे और है। मान लीजिए कि इसी तरह एक और हड्डी है, यह हड्डी। ठीक है, इन दोनों हड्डी के बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है कंडरा, स्नायु या न्यूरॉन या वसामय। तो किससे ये जो ना कनेक्ट होता है, दो अस्थि हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाला जो ना कौन होता है। तो इसका आंसर बताइए, हड्डी और हड्डी को कौन जोड़ता है, स्नायु, लिगामेंट। तो लिगामेंट हड्डी और हड्डी को जोड़ता है, याद रखना। और हड्डी और मांस को जोड़ने का काम करता है कौन सा, तो करता है टेंडन या कंडरा। और मांस को भी जोड़ता है जो ना कंडराई। ठीक है, टेंडनी। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लिगामेंट हो जाएगा, स्नायु हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस जो ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितना बार जो ना ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। किस ऊतक के नाक जो ना खूर और सींग बने होते हैं। किस ऊतक का जो ना, किसी का नाखून, खूर, ठीक है, और सींग बना होता है किसका, क्यूटाइड का, काइटिन का, क्रिएटिन का या ट्यूनिसिन का। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को बताए थे कि नाखून किससे बना होता है। ठीक है, तो बताइए आप फास्ट जो ना क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, कौन इसका आंसर दे रहे हैं। आज बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। बहुत को मज़ा नहीं आता होगा क्योंकि उसको थ्योरी पढ़ने का जो ना आदत लग गया, तो इसमें मज़ा कैसे आएगा, ये तो टेस्ट है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर सी। जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्रिएटिन। तो बताइए थे क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है जो ना नाखून, यदि देखें तो किससे बना होता है, क्रिएटिन का बना होता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि मानव के शरीर में कुल कितना जो ना मांसपेशी है। आप लोगों को बताए थे मानव के शरीर में कुल कितना मांसपेशी है, कितना पीस निकलेगा, तो हम बताए थे आप लोगों को। ठीक है, ऑप्शन है 565, 656, 639 या 556। कौन इसका आंसर दे रहा है, फटाफट बताइए, जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर, किसी से मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कुल कितनी जो ना मांसपेशियाँ हैं, तो 639। याद रखना कितना है, 639 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा होता है। ये बहुत ही वीवीआई है और ये जो ना कितना बार ग्रुप डी में ये पूछा हुआ है। ठीक है ना, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन सा होता है। तो ऑप्शन दिया है ग्लूटियम जो ना मैक्सिमस या ग्लूटियम मेडियस या स्टेपिडियम या ग्रेसिलिस।
क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा, तो जल्द से जल्द बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन दे रहे हैं आंसर, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट में हो जाएगा ग्लूटियम मैक्सिमस। ठीक है, इसका आंसर ग्लूटियम मैक्सिमस हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो लास्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है। तो चलिए ये आप लोगों के लिए जो है ना एक भी जो ना मतलब कि HW दे रहे हैं। और अभी जस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, जब जो ना क्लास ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद आप लोग जस्ट कमेंट कीजिएगा। और बता दें अभी 8:30 बजे ना लाइव क्लास होगा, अभी जस्ट 8:30 बजे। तो ये होगा जो 10th के मैथ का। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर जो ना 10th के मैथ के क्लास में जुड़ें, क्योंकि मैथ जो ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे आपका कॉन्सेप्ट विकसित होगा। ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10 सब के लिए जो ना इंपॉर्टेंट है। BPSC टीचर बनना तो पूरा VVI है। तो चलिए आज का जो ना क्लास यहीं समाप्त करेंगे हम लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग जो ना कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और क्या इस तरह जो ना मतलब टेस्ट आप लोगों के लिए अच्छा है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।